Hi everyone, welcome to Saurav's classes. This is Ashmita. We are going to solve question paper of 2023 of IIT JAM examination. Now, as far as I understood, the question sets were different, so the question numbers might not match with the ones that you might have given. So don't get confused. Rather, be with me because the questions are same, just the numbers would differ a little bit. Let's start with the first question. Which one of the following compounds inhibits the polymerization of tubulin to microtubules in animal cells? Four options were given, just like it is given in all the other examinations. You have to choose the correct option, right? Now, your correct option would be Taxol. Why is it so? Because Taxol is also known as paclitaxel. That's the other name for it, and it's a natural anti-cancer drug. एंड ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द बार्क ऑफ द पैसिफिक यू ट्री। तो टैक्सल को हम जान सकते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो रिजल्ट में स्टेबलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में हेल्प करते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग देयर ब्रेक डाउन ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेसेस। ये ऑल्सो हेल्प करते हैं प्रिवेंशन में ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ताकि माइटोटिक स्पिंडल ना फॉर्म हो एंड ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर सेल डिवीजन। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखेंगे तो एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। तो एटीपी नहीं होगा। अगर हम थाइमोसिन की बात करेंगे तो थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो रेगुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को एंड हैज टिल नाउ इट हैज नो नोन इफेक्ट ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये भी नहीं होगा। विनब्लास्टाइन वाई नॉट द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज विनब्लास्टाइन एक एंटी कैंसर ड्रग है जो बाइंड करते हैं ट्यूब्यूलिन को एंड ऑल्सो ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को बाय इनहिबिटिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ, एंड ये ऑल्सो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को बाय इनहिबिटिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के अनुसार आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिविटी में ठीक से सजाना पड़ेगा। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी ठीक नहीं है? क्योंकि पहली बात तो इसको ठीक से अरेंज नहीं किया गया है, जो बहुत ही बेसिक बात है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा नेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा मेजर है ऑफ एन एटम्स एबिलिटी जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। सो पॉलिंग स्केल एक ऐसा बहुत ही कॉमनली यूज स्केल्स है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। तो पॉलिंग स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है फ्रॉम लाइक लेफ्ट टू राइट। राइट जाते जाते ये इंक्रीज करते हैं टू टॉप विद इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। Therefore, अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल, तो पहला एलिमेंट ये होगा, क्योंकि इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट यही है अमंग ऑल द अदर गिवन एलिमेंट्स। एंड उसके बाद होगा सोडियम। ओके, सोडियम क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द प्रीवियस वन, लेकिन थोड़ा सा कम नेगेटिव है फ्रॉम द थर्ड वन एंड ऑल्सो फ्रॉम द फोर्थ वन। तो ऐसे कंपेयर करके हमें इसको चूज करना है और सजाना है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a plant vascular tissue?
कौन सा इनमें से प्लांट वैस्कुलर टिश्यू नहीं है? तो इनमें से आपको चूज करना है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा पेरिडियम। क्यों? क्योंकि प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द transport of water, for the transport of nutrients, for the transport of organic molecules throughout the plant body. तो ये है इसका काम। तो they are composed of mainly two types of tissues. कौन से टिश्यूज? एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब सभी जानते हैं इस चीज को। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करे वाटर एंड जो भी डिजॉल्व्ड मिनरल्स है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। लेकिन फ्लोएम का जो काम है वो है टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स एंड अदर लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो भी अदर पार्ट्स है प्लांट्स के। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है स्टील, ये स्टील क्या चीज है? स्टील एक्चुअली में एक सेंट्रल सिलेंडर होता है टिश्यूज का in the stem and roots of the vascular plants that also includes the vascular tissues। मतलब स्टील के अंदर आप लोगों को जाइलम भी मिल जाएगा और फ्लोएम भी मिल जाएगा एंड अदर सपोर्टिंग टिश्यूज तो रहेगा ही। तो स्टील एक एक ग्रुप है बाकी सभी टिश्यूज का। तो हमने चूज किया है पेरिडियम क्योंकि पेरिडियम एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो रिप्लेस कर सकते हैं एपिडर्मिस को इन द ओल्डर स्टेम्स एंड ऑल्सो इन द ओल्डर रूट्स ऑफ द वुडी प्लांट्स। एंड ये जो पेरिडियम है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा कॉर्क सेल्स, फिर फेलोडर्म सेल्स, फिर फेलोजेन सेल्स, जो भी होता है ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फेलोजेन, फेलोडर्म एंड कॉर्क सेल्स। तो ये सभी आपको इस टिश्यू में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a growing shoot of a germinating seedling encounters an underground obstacle. Which one of the following hormones elicits the triple response to the underground obstacle? Obstacle का मतलब है hurdle। तो कौन से germinating seedling इनमें से इस hurdle को encounter करते हैं? ऑप्शंस आप लोगों को दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा करेक्ट रहेगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा इथाइलिन। क्यों? चलिए डिस्कस कर लेते हैं बाकी सभी ऑप्शंस को भी कि क्यों ये बाकी सभी ऑप्शंस नहीं हो सकते करेक्ट आंसर। एक ट्रिपल रेस्पॉन्स जो है प्लांट ग्रोथ रेस्पॉन्स के अंदर इसको माना जाता है एंड ये एक लाइक रिस्पॉन्स है टू एन ऑब्स्टैकल और अ मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस भी रहता है तो ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं in which the growing shoot undergoes three changes। जैसे कि ये changes क्या क्या हो सकते हैं? Slowing of stem elongation, thickening of stem, plus और एक चीज हो सकता है जो है curvature या फिर bending of the stem, जो हम लोगों ने बहुत बार ही देखे हैं प्लांट्स को, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है ये हेल्प करता है द ग्रोइंग शूट टू नेविगेट अराउंड द ऑब्स्टैकल्स। जहां से भी अटैक आएगा, अटैक कोई करेगा, किसी उल्टे तरफ वो मुड़ जाएगा एंड दिस इज हाउ दे विल कंटिन्यू टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। तो हमने इथाइलिन ही क्यों चूज किया? क्योंकि इथाइलिन एक gaseous plant hormone है that is involved in a variety of plant growth and also in a variety of developmental processes। तो इसमें आप जो रेगुलेशन है ट्रिपल रिस्पॉन्स का वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इथाइलिन में ही ये ट्रिपल रिस्पॉन्स रहता है। And when a growing shoot encounters an underground obstacle, so it releases this ethylene, which causes the stem to slow down its elongation, to either thicken or to bend. This thing helps the plant to uh, fight with the obstacle. Okay, the thickening of the stem also helps to support the growing shoot, while the bending of the stem helps them to navigate around the obstacles. So इनमें से सभी चीज़ों का जो भी चेंजेस आते हैं, ये जो तीन चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कशन किए हैं, ये तीनों चीज़ों के लिए ही एक प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप अटैक करेंगे किसी को तो वो तो उस हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा, राइट? तो प्लांट भी ऐसा ही एक नेचुरल चीज है जो खुद से ऐसे खुद को डिफेंसिव मोड में रखता है ताकि उसको कोई अटैक नहीं कर सके, उसका सर्वाइवल प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस ना आए, ऐसा ही वो परफॉर्मेंस देता है। अगर हम बाकी सभी कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस को देखेंगे तो ये जो ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, या फिर जो गिबरेलिन्स हैं, ये सभी ऑप्शंस एक्चुअली में प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन अदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। लेकिन ट्रिपल रेस्पॉन्स में जो रेगुलेशन लगता है, जो भी प्रोसेसेस लगता है, उसमें इन लोगों का योगदान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई आवर ऑप्शन वाज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटीबॉडीज कंटेन्स द जे चेन इन देयर मल्टी न्यूमेरिक फॉर्म। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जो जे चेन का जो जिक्र किया गया है, ये जे चेन एक पॉलीपेप्टाइड है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है। ये पॉलीपेप्टाइड आपको मिलेगा इन सम मल्टीमेरिक इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जो है एक्चुअली एंटीबॉडीज। जे चेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर जॉइनिंग द डिफरेंट इंडिविजुअल मोनोमर्स ऑफ दीज एंटीबॉडीज टुगेदर, thus forming a larger and a multimeric structure। तो इसमें से जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, ये एक डाइमेरिक एंटीबॉडी है। डाइमेरिक एंटीबॉडी, जिसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसमें आपको दो मोनोमर्स जॉइंट मिलेगा बाय अ जे चेन। एंड ये जो सेकंड जो जो बॉडी है वो है पेंटामेरिक एंटीबॉडी। तो एक डाइमेरिक हो जा रहा है, एक पेंटामेरिक हो गया। तो पेंटामेरिक एंटीबॉडी का मतलब है पेंटा, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे 5 मोनोमर्स है, 5 मोनोमर्स आर देयर व्हिच इज जॉइंड टुगेदर बाय अ जे चेन। तो इन दोनों एंटीबॉडीज में मल्टीमेरिक फॉर्म्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाकियों में ऐसे कोई जे चेन्स है ही नहीं इनके स्ट्रक्चर्स में। So that is why I have chosen option B as the correct answer. Okay. So yeah, that was it for today's class. If you want to discuss more and in a little bit detailed way, classes would be conducted. Then doubt clearing sessions would be provided. Mock tests would be given. If you want, you can join our classes. Yeah, thank you for watching and do follow our channel.